देखिए आज पटना के ठीक है। एलसीटी घाट पर बड़ी रणनीति तय की गई। देखिए बीपीएससी छात्रों का मुद्दा तो कई दिनों से चल रहा था। आप तमाम दर्शक जो है वो देख रहे थे, जान रहे थे। आज बीपीएससी मुद्दे को लेकर पटना हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और बीपीएससी से कई मुद्दों पर जो है अपनी राय रखने की मांग जो है वो की है। वहीं आज प्रशांत किशोर जो है वो बड़े जनसमूह को संबोधन करते हुए उन्होंने आज अपना आमरण अनशन जो है तोड़ दिया। लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार पर टिप्पणी भी की है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या ठीक है, इन तमाम चीजों को बताने के लिए कहा गया है। जदयू के और सरकारी खर्चे पर जो है प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसको जो है जनता के सामने बताया जाए। यहाँ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साथ हमारे साथ जो है जदयू के नेता मनोज लाल दास मनोज जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे देखते हैं, आज प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी इलाज की जरूरत है, सरकारी खर्चे पे उनके इलाज कराया जाए और जो है वो जनता के सामने उनका रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक किया जाए। देखिए, ये सब लुच्चे लफंगे लोगों की बोल है। ये सब टुच्चे बोल है जो एक लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहिए कि चले जाएं हाई कोर्ट में, कौन इसको रोका है? गए ना बीपीएससी के हाई कोर्ट में, तो बीपीएससी ने क्या किया? रिजल्ट पर रोक लगा दिया क्या? बीपीएससी ने जो परीक्षा हुआ उसको कैंसिल कर दिया क्या? तो कोई भी चीज होता है तो सबूत के आधार पर होता है। अब क्योंकि मानसिक स्थिति जो है ये प्रशांत किशोर की खराब हो गई है, क्योंकि जिस जिस स्थिति से उसने अपने पार्टी को लॉन्च किया महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर, और उस दिन जो है सो हमने कहा भी था कि ये 10वां महीना में किया है, इसको 10 सीट भी नहीं आएगा। और जिसने शुरुआत किया तुरंत 4 उपचुनाव पर किस तेजी से इसने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। उम्मीदवारों की क्या स्थिति रही इस चीज को तो आपने ही देखा। उसके बाद बीपीएससी के परीक्षार्थियों के लेकर निकल गए, छात्रों को पिटवा दिए, आमरण अनशन पर बैठ गए। जो कोर्ट में इनका नाटक हुआ इसको पूरे देश की दुनिया ने देखा। तो अब ये चूंकि अब कोर्ट में मामला चला गया है और जो भी बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं वो इनके जैसे बेवकूफ तो है नहीं, वो लोग भी कोर्ट के बातों को मानेंगे। और हम लोग भी शुरू से कह रहे थे कि जब कोर्ट में मामला गया है तो शांत रहिए। अब इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि अनशन तोड़ने के लिए अब गंगा नदी में स्नान करते हैं, केला खाते हैं। आज तक जितने भी अनशन लोगों ने तोड़ा है उन लोगों ने कोई तरल पदार्थ पीकर अनशन को तोड़ा है, चाहे जूस हो या कुछ हो। और ये केला खा के अनशन तोड़ रहे हैं। तो मानसिक स्थिति किसकी खराब हो गई है, कौन बीमार पड़ गया है, ये तो जनता देख रही है। नहीं तो इन्होंने कहा ना कि बिहार में अब बदलाव होगा। देखिए आज से नई जो है बदलाव की जो रणनीति है वो लिखी जाएगी। आज बड़ी जनसमूह को उन्होंने संबोधित किया है पटना के एलसीटी घाट पर, कहा कि अब बड़ा बदलाव बिहार में की जाएगी। सुनिए ना निखिल जी, हमको भी 50 लाख रुपया दे दीजिए कि जितने लोग उसमें जुटे हुए थे ना उसके 4 गुना हम जुटा देंगे। ये तो विभिन्न विभिन्न राज्यों के सरकार बनाने के नाम पर जो मोटी रकम लिया है तू कहाँ खर्च करेगा? तो इसी में खर्च कर रहा है। एलसीटी घाट पर हो कि गांधी मैदान में हो, कहीं भी हो, तो आप हमको दिला दीजिए। उसकी भीड़ थी, उसका अगर चौगुना भीड़, ये पैसा के बल पर लाया गया भीड़ है। और भीड़ के सामने लोग अपनी बात करते हैं। अब इनको बदलाव लाना है तो बदलाव लाए ना भाई। बदलाव तो ये 4 को उपचुनाव में चुनाव लड़कर ही बिहार में बदलाव लाने की घोषणा किए थे। क्या नतीजा हुआ ये तो खुद ही बदल गए। वो तो कहां ना कहां से के। हाँ बोलिए।
मनु जी, ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो एनडीए का तो समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार पे ये कटाक्ष करते हैं, तो एनडीए का तो कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। देखिए, ये बीजेपी का बी टीम क्या, ये बिहार की जनता का भी बी टीम नहीं है। ये हम्म। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये हम्म। घोटालों दर घोटाला करने वालों के का टीम है। ये गांधी हम्म। जयंती पर अवसर पर जो लोग शराबबंदी करते हैं, उस दिन पूरा देश ड्राई दिवस रहता है और उस दिन ये शराब खोलने की बात करता है। तो ये किसका टीम होगा? ये किसी का टीम नहीं है। इसके पास पैसा है, चारों जगह से जो लूटा है, जो सरकार बनाया और अपने भी स्वीकार किया है कि करोड़ों रुपया है, तो वो खर्च करने के लिए कहीं जगह न चाहिए। तो ये अपना खर्च कर रहा है। ये बीजेपी का क्या कि राजद का क्या, किसी का ये टीम हो ही नहीं सकता है। ये तो जनता का टीम है ही नहीं, तो किसी दल का क्या टीम होगा? हम तो उस समय भी कहे थे कि जब चार चार में चुनाव लड़ रहा था, उस समय भी इसने बहुत बड़ी बड़ी घोषणा किया था कि ये उपचुनाव बिहार की बदलाव को बयार करेगी। और बिहार की बदलाव का तो बयार नहीं किया निखिल जी, इसके चुनाव के घोषणा ने इसको ही बदलाव कर दिया। और कई इसके जो पुराने पुराने लोग जो इसमें गए थे, इसको देखकर सब तो इसको छोड़ के भी चले गए ना। तो इसके लिए अब ये ठीक है, ये बिहार के बदलाव के लिए आगे बढ़े ना। कौन इनको रोक रहा है? जनता को अगर एनडीए सरकार से जरा भी दिक्कत होगी तो बदलाव के बाहर में बहेगी। लेकिन ये लोग वो आंधी है कि जब आंधी है तो दिखाता है विकराल, और जब आंधी चला जाता है तो रोड पर आपको गिरे हुए मिलेंगे। तो चुनाव के बाद इनकी स्थिति देख लीजिए ना। मैं आज ही घोषणा करता हूं कि चुनाव के बाद इसका कहीं पता नहीं रहेगा। फिर किसी दूसरे दूसरे राज्य में किसी को चुनाव के नाम पर उसको चूना लगाने का काम करेगा। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक नए गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं बिहार में, क्या कितनी बात को ये आप सही मानते हैं? ये 500% गलत है। नीतीश हम्म। कुमार जी किसी भी नए गठबंधन की आस के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं और वो खुद दिल्ली गए इन्होंने थे तो भी प्रियंका स्पष्ट गांधी से कर दिया मुलाकात है। भी हुई थी उनकी। ना पता नहीं प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई तो कोई फोटो तो हुआ नहीं। हो सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिजन से मिलने गए हो, वहां प्रियंका गांधी जी हो, हम इसको मान सकते हैं। लेकिन वहां उनके शोक में गए थे, वहां तो और कई लोगों के दल के लोग होंगे, तो किसी दल के लोग से मिल लेना ये साबित नहीं करता है कि कोई गठबंधन होता है। लेकिन जहां तक हमें मालूम है कि वहां पर प्रियंका गांधी से भी इनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब जो लोग बिहार में डर रहे हैं, उसी में से कई लोग पिता उनके कुछ कहते हैं, बेटी उनके कुछ कहते हैं, बेटा उनके कुछ कहते हैं। तो ये लोग सब जनता को दिग्भ्रमित कराने का प्रयास करते हैं। एक नहीं, तो चीज लालू मैं यादव तो जरूर स्वागत आपको कर रहे हैं आप लोग का। नहीं नहीं, लालू हम यादव तो वही स्वागत बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। नहीं नहीं, वही ना बात कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी स्वागत कर रहा है तो स्वागत कोई आदमी कर रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं? किसी ने, जदयू के किसी नेता ने भी कहा है, किसी प्रवक्ता ने कहा है कि हमको राजद का ऑफर आएगा या राजद ऑफर कर रही है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। नहीं, तो अभी तो आप लोग कोई कहते ऐसा नहीं थोड़ी है। है, अचानक पलटी मार देते हैं। नहीं, गलत है। कभी भी अचानक कोई पलटी नहीं मारा गया है। आप देख लीजिए कि परिस्थितियां हुई है और पहले ही से ये तय है कि हम तो यहाँ पर पूरी तरह से साथ में हैं। तो इसीलिए कोई अथी नहीं है। और हमेशा ही आप निश्चित रहिए कि ये पूरी तरह से ठीक रहेगा। 2025 के बाद देश की राजनीति का कुछ हो तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। लेकिन 2025 तो है, कम बेसी जो हो, एनडीए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए में है, या लालू प्रसाद यादव से तो उनका खुला आमंत्रण हो मिल गया? वो एनडीए में थे ही कब?
जब उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, मंत्री, उनको तो कोई मंत्री पद से बर्खास्त करने या हटाने के लिए, हटने के लिए नहीं कहा था। इसलिए अगर पशुपति पारस जी जिस दिन ही केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिए, उसी दिन से वो एनडीए में हट गए। उसके बाद से एनडीए की उनकी बात कहाँ हो रही है? किसी नेताओं से आपने सुना है कि वो बोल रहे हो कि ये है पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी, उसमें एक एनडीए की पार्टी? उनका तो कहीं चर्चा नहीं आ पा रहा है। चुनाव के बाद एनडीए की बैठक भी हुई है, लेकिन किसी में उनकी चर्चा नहीं हो रही। चलिए, तो देखिए, आपने सुना तमाम बातों पर। हमारे साथ मनोज लाल दास मनु थे, जदयू के नेता है, काफी मुखर होकर अपनी बातों को रखा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।